जय माता दी दोस्तों, माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में संतोषी माता व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। हमें कथा को एकाग्र चित्त होकर के सुनना चाहिए। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है और कथा श्रवण की जाती है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती थी। 7वां पुत्र बहुत सीधा साधा था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वो अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मान ही नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में अनेक प्रकार के व्यंजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना बना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 4 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर उसकी माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा। तो वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। ऐसा सुनकर वह माँ से बोला, हाँ हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कह करके वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी तो उसके पास जाकर बोला, उसके पास गया तो क्या बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर के वह बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी तो उसे साहूकार ने नौकरी पर रख लिया। उसने पूछा, सेठ जी कितने पैसे मिलेंगे। तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। तो उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से रात तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम संभालने लगा। तो साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत ही होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ करके बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती तो सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुखी करते थे। सारी गृहस्थी का काम करा करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बना करके रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो गई और कथा सुनकर बोली, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो इस व्रत को करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा करके कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है और जिसका पुत्र नहीं होता उसको पुत्र भी मिलता है। पति बाहर गया हो तो शीघ्र घर में आ जाता है। कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों से यदि मुकदमा चल रहा हो तो वह भी माता की कृपा से खत्म हो जाता है। कलह कलेश की निवृत्ति हो जाती है। घर में सुख शांति हो जाती है और धन
जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग को दोष दूर हो जाते हैं और भी मन में बहुत कुछ कामना हो तो यह सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे और यह भी बताओ कि बड़ी कृपा होगी। तो स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना ले लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का ले लेना, अपनी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार गुड़ और चना ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहना, कथा कहना सुनना, इस बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला करके उसके आगे जल के पात्र को रख लेना और फिर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन कर लेना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिमाण से खीर और चने का साग बनाना है। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह बात सुन करके बुढ़िया की बहू चल दी। अब रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर के माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली और सामने मंदिर देख करके पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन करके वह माता के मंदिर में जाकर के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, हे माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगतजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। तो माता को दया आई। ऐसा शुक्रवार बीता कि दूसरे ही शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को ही उसका भेजा हुआ पैसा उसे मिला। यह देख उसके जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों बाद थोड़ा सा पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। अब काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर के मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर के कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर के घर जाकर के काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने तो मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर के कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं और कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर के संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला करके दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चूक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठ करके मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई,
मेरी बात मान। इस तरह सांच या झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मान करके नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जला करके दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख करके प्रसन्न होकर के मन में माता का नाम लेकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपटकर वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रखना, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रखना। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख करके मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर के वह बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न होकर के लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर पर रखा और इतने में वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख के उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करें और भोजन बना करके कुछ खा पी करके गांव जाएं। इस प्रकार भोजन खा करके विश्राम लेकर के वह गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है, उसे आंगन में डालती है, जोर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने लेकर के दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया और उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद करते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर के इमली खा लेने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गई। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगी, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए हैं। यह सब मालूम पड़ जाएगा, अब जेल की हवा खाएगा। बहू से वचन का सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता ये तुमने क्या कह दिया, हंसा कर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ
मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली अब भूल मत करना। वह बोली अच्छा माँ, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली पुत्री जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के गए, खाने से पहले ही कहने लगे हमें खीर नहीं भाता, जी बिगड़ता है कुछ खटाई खाने को। तो बहू बोली खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर के प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यही विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ पर उस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई देखो रे कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी तो प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध और फूट पड़ा। बोली इसे देख करके कैसे उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ वह यही संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे हे माता हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता बहुत प्रसन्न हुई। हे माता बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दें। जो यह कथा सुने पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करें। बोले संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तजनों यदि कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। माता रानी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।